मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ 15 से 20 जुलाई के बीच 15 से 20 जुलाई तक इस पापी से आप दूर रहें, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। दोबारा ये गलती मत करना, दोबारा से इसको अपने जीवन में आने मत देना। माफ़ करना, लेकिन आज मैं नाम भी बताऊंगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन से पर्सन की सच्चाई आज आने वाली है आंखों के सामने, क्या है जो आज आपको पता चलेगा। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। देखिए, स्वास्तिक का निशान किसी के घर के ऊपर चिपका हुआ है। ये किसी के घर के ऊपर का है, जैसे दरवाजे के ऊपर। ये पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, टाइल्स में भी हो सकता है, परंतु किसी के घर के ऊपर लाल बेस है, नीचे का बेस लाल है और गोल्डन कलर का भी इस्तेमाल किया गया है। स्वास्तिक के निशान की एनर्जी आ रही है, बहुत बहुत शुभ एनर्जी। मैं क्या कहूँ, इससे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्या हो सकती है। कहते हैं ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा पावरफुल और आकर्षण वाला कोई चिन्ह है, कोई आकार है, तो वो स्वास्तिक है। इसमें क्या क्या है कोई समा नहीं सकता। इसमें पूरा संसार है, संसार भर की खुशियां हैं, संसार भर की समृद्धि है। और आज स्वास्तिक आ रहा है। किन्होंने अपने घर के ऊपर लगा रखा है स्वास्तिक का चिन्ह, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके घर की एनर्जी आ रही है। और एक बात और बता दूं, आपके घर पर सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जिनका भी घर ये दिख रहा है मुझे, जिनके घर के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह लगा हुआ है, रेड बेस में, रेड बेस है और गोल्डन का भी प्रयोग किया गया, पीला गोल्डन टाइप का प्रयोग किया गया है। आपके घर में सूर्य का बहुत बड़ा प्रभाव है। आपके घर के जो लोग हैं, सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। कुछ ना कर सके, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं। आप जब सुबह सोकर उठते हैं ना, तो सूर्य को देखकर एक बार हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम ज़रूर कीजिए, माथा टेक कर कीजिए, स्वागत कीजिए उनका अपने घर में, वेलकम कीजिए। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बंगला बोलना चाहते हैं, हिंदी बोलना चाहते हैं, जिस भाषा को बोलोगे, सूर्यदेव है ना सारी भाषाओं को जानने वाले, वो हमारे भाव को पढ़ते हैं। आप कुछ भी मत बोलिए, परंतु बिल्कुल खुले दिल से उनका स्वागत ज़रूर कीजिए। आपके घर में सूर्य की ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। सूर्य का प्रभाव हो तो नंबर 1 की एनर्जी भी कनेक्ट होती है, यानी कि जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है, आप न्यूमरोलॉजी में 1 मूलांक के होते हैं और आपके स्वामी सूर्य होते हैं। यहाँ पर आपके घर पर भी सूर्य का प्रकाश है और यहाँ पर आज की इस पॉजिटिव एनर्जी में सूर्य का भी बहुत योगदान दिख रहा है मुझे। यानी कि आप में से कोई है जो 1 मूलांक वाले हैं, या आपकी संतान है 1 तारीख की, 1, 10, 19 या 28 की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और सूर्य क्या है? सूर्य हमारे भीतर की हिम्मत है, हमारे भीतर का आत्मविश्वास है। अगर आप किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हो तो कहीं ना कहीं मन उसी वक्त तैयार कर लेते हो कि अब मुझे किस तरह से तैयारी करनी है, कितने समय में तैयारी करनी है, कैसे परीक्षा को देना है, कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, कैसे इस पद को मुझे हासिल करना है। तो ये जो भाव है हमारे भीतर, ये सूर्य है। जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में उसी समय स्ट्रेटेजी चलती है कि हमें कितने घंटे काम करना है, किस हिसाब से काम करना है, कितने एम्प्लॉय रखने हैं, कैसे काम करें कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। ये जो आइडिया है, ये जो दिमाग में तरक्की की बातें हम सोच रहे हैं, ये सूर्य है, ये सूर्य है। वहीं सूर्य नीच कहा तो हम खुद को कोसने लगते हैं, हमसे नहीं होगा, हम नालायक है, हमारी किस्मत खराब है, हाँ मुझे कभी नहीं मैं पास करूँगा, मुझे मालूम है मैं फेल कर जाऊँगा, मुझे मालूम है मेरे जाने से काम नहीं बनेगा। इस तरह की बातें जब कोई बोल रहा है तो सोचो नीच का सूर्य है ना। सब कुछ सूर्य पे निर्भर करता है, हमारा उत्साह, हमारी उमंग। हम टाइम पर सोकर उठते हैं, सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, है ना, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। ये सूर्य की एनर्जी है। वही सूर्य बिल्कुल नीच का ना, इंसान सोया रहता है, पड़ा रहता है, आलसी, मैं क्यों उठूं, मैं 12 बजे उठूंगा, किसी तरह कुछ खा लिया, फिर जाके सो गए, नहाने का ठिकाना नहीं, पूजा पाठ का ठिकाना नहीं। ये भी सूर्य है, लेकिन नीच का है। आज सूर्य की बहुत पॉजिटिव ऊर्जा बरस रही है। यानी कि बिजनेस व्यापार जो करते हैं, दुकान जिनकी चलती है, जिनको कैश में होता है बिजनेस, जिसमें उत्साह है, टाइम पर स्नान करना है, चाबी लेनी है, अपनी दुकान जाना है, अपनी कंपनी को खोलनी है, अपनी फैक्ट्री को खोलनी है, ये सब सूर्य है। सूर्य की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए, जिससे संसार चल रहा है, हमारा जीवन चल रहा है। अगर उत्साह कम हो जाए, उत्साह खत्म हो जाए इंसान में, तो उसके घर में महंगे से महंगा फर्नीचर भी उसको सुख नहीं देगा।
उसके उसके महंगे से महंगा पलंग भी उसको नींद नहीं देगा, क्योंकि सुकून नहीं है ना मन में। इसीलिए सूर्य की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। परमात्मा करे कि सभी सुखी रहे, संपन्न रहे, हौसले से भरे रहे, आत्मविश्वास से भरे रहे। हर विद्यार्थी पास करे, उच्च पद को प्राप्त करे, खूब पढ़े आप, खूब मेहनत करें और खूब तरक्की करें। रिसीव कीजिए सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को। आज एक ऐसे पर्सन की सच्चाई सामने आ रही है, एक ऐसा डाउनलोड आ रहा है। देखो 15 से 20 जुलाई ये जो टाइम है, ये जो व्यक्ति है और ज़्यादा एक्टिव हो गया है। ये जो बुरा व्यक्ति है और ज़्यादा बुरा हो गया है। ये जो पापी व्यक्ति है और ज़्यादा पापी हो गया है। इसलिए मैं कह रही हूँ, यूनिवर्स गाइडेंस देखकर कह रही हूँ, आपको इससे दूर रहना है। कम से कम 20 जुलाई तक बिल्कुल आपको इसके सामने नहीं जाना है, इसको अपने घर आने नहीं देना है। इसके जीवन के दरवाजे बंद कर दो इसके लिए, अपने घर के दरवाजे बंद कर दो इसके लिए। ये इतना पापी है, इतना बुरा है। इसने आपके जीवन की खुशियाँ छीनने का प्रयास किया है, इसने आपके जीवन में सुख चैन छीनने का प्रयास किया है, शांति पर प्रहार किया है, इसने आपके जीवन में उन्नति पर प्रहार किया है। ये पापी है मित्रों, ये पापी है। ये व्यक्ति इतना पापी है। ये वर्ड क्यों आ रहा है सामने से, पापी क्यों आ रहा है ये वर्ड पापी? क्योंकि पापी है ये। 20 जुलाई तक आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको रहना है सावधान, इससे पूर्ण रूप से आपको दूर रहना है। आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इसने कड़वी बातें की हैं आपके बारे में, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें की हैं, सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। हमारी ज़िंदगी में जब कुछ बुरा होता है ना, तो हमें सबक सिखाने के लिए होता है। सही समय पर हमें लाइन पर आ जाना है, सही समय पर हमें अपने दुश्मनों से दूर हो जाना है। अगर हम बात बात पर बातों को टालते जाएं, सबको अनदेखा करते जाएं, सभी शत्रुओं को माफ़ करते जाएं और शत्रुओं के बीच ही डूबे रहें, तो फिर एक समय हमारा साथ परमात्मा भी नहीं देंगे। क्योंकि वो भी हमें समय समय पर संकेत देते हैं, वो भी समय समय पर हमें बचने का संकेत देते हैं कि तुम बचो, मैं तुम्हें अलर्ट कर रहा हूँ, तुम्हें मैं संकेत दे रहा हूँ, अब अपनी रक्षा खुद करो। आपके होश उड़ जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे जब सच्चाई आपके सामने आएगी। ये कोई पराया नहीं, आपका अपना है। और आप किससे लड़ रहे हैं आखिर? अपने आप से, अपनों से लड़ रहे हैं। आज सच्चाई आपके सामने आएगी, नाम तक आएगा तो नाम भी मैं बताऊंगी। ये वीडियो आप पूरा सुनना, ये मैसेज आप पूरा सुनना। सच्चाई आपके सामने आने वाली है, सच्चाई आपके सामने आने वाली उस व्यक्ति की जिसने आपके सपनों पर प्रहार किया, एक नहीं कई सालों से आपको मूर्ख बना रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है। उसका मानना है कि उसकी ज़िंदगी में वास्तव में खुशी उसे तभी मिलेगी जब आप दुखी होंगे। ऐसा सोचने वाला आपका करीबी रिश्तेदार, आपका पड़ोसी हो सकता है, सालों पुराना आपका कोई मित्र हो सकता है, और ये बात उसके मन से निकल नहीं रही है कि तुम जब भी दुखी रहोगे मैं सुखी रहूँगा, तुम्हारा सुख ही मेरे दुख का कारण है। इस तरह की सोच रखने वाला एक व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी खुशियों पर प्रहार कर रहा है। वास्तविकता हर चीज़ उसके सामने आती है। जब आप रोते हो, आप आंसू बहाते हो, तकलीफ मनाते हो, तब वो जश्न मनाता है आपकी तकलीफ का, तब वो खुशी मनाता है। जब भी आप जश्न मनाते हो, लड्डू बांटते हो, मिठाइयाँ बांटते हो, आपके घर में विवाह तय हो गया, आपके घर में संतान का जन्म हुआ, आपके घर में नौकरी हुई, किसी को आपने घर बनाया, आपने तरक्की की, आपने पद प्रमोशन लिया, तब छाती पीट कर रोया है ये व्यक्ति। तब हाय मची है इसके जीवन में कि भला आपके सपने कैसे पूरे हो गए, भला आपके सपने कैसे पूरे हो गए। इसने तो हर वो मुमकिन प्रयत्न किया जिससे कि आप टूट जाएं, आप बिखर जाएं। तो इसे पापी ना कहूँ तो क्या, इसे पापी ना कहूँ तो मैं क्या करूँ कि अफसोस मनाते हैं ये आपकी खुशियों पर। इसने षड्यंत्र किया है, इसने आपको फंसाने का कोशिश किया है। आपके भोलेपन का बहुत अधिक फायदा उठाया गया है, आपके सुख पर, आपके चैन पर, आपकी संपत्ति पर और आपकी समृद्धि पर इसने बहुत बार हमले किए हैं। संकट आ जाए आपके जीवन में, यही तो इसकी कामना है, यही तो इसकी कामना। यहाँ तक ये मंदिर तक जाता है, इस तरह की कामना करने के लिए ये मंदिर जाता है, इस तरह की कामना करने के लिए ये तांत्रिकों के पास जाता है, गलत मंत्रों का उच्चारण करता है, गलत कार्य करता है। और आज से नहीं, बहुत बहुत सालों से ये आपके पीछे पड़ा हुआ है। इसकी रफ्तार जो है अब तेज हो रही है, इसकी रफ्तार धीमी थी। हमले इसने एक बार नहीं किए, कई बार किए, परंतु इसकी रफ्तार कम थी। इधर ये 20 जुलाई जो आएगा, आपको रहना है सावधान, इससे बिल्कुल दूर रहना है। क्या आपने महसूस किया है कि अचानक से आपके घर में किसी रिश्तेदार का आगमन हो जाता है और वो 2-4 दिन रहकर जाते हैं बेवजह, जिसको समय काटना बोलते हैं, समय काटते हैं।
क्या आपने कभी देखा है कि बिल्कुल संध्या हुई और आपका कोई मित्र आ गया दरवाजे पर और कहा कि मैं तो बस यूं ही इधर से गुजर रहा था और चला आया, मुझे कोई काम नहीं आया हो तो चाय पी कर जाऊंगा। आपको अजीब लगेगा कि ये क्यों आया, इसने टाइम पास किया, मेरे घर में थोड़ा सा समय बिताया और चला गया। आखिर इसके आने की क्या वजह थी आपको कभी समझ में नहीं आई। वो आया है अपनी नेगेटिविटी फैलाने, वो आया है जो वो करतूत करके आया है, उसका ऑरा जो है, उसकी ऊर्जा जो है वो आप तक पहुंचाने, आपके घर तक पहुंचाने। ये अपनी ऊर्जा को आपसे छुपा कर रखता है। ये जब भी आपके सामने होता है बहुत शांत होता है, इतना शांत होता है कि आप कभी कभी इसकी चुप्पी और इसकी शांति को देखते रह जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि ये गंभीर है या बहुत ज़्यादा चालाक, ये कुछ कहना चाहता है या बस ये टाइम पास कर रहा है, इसे कुछ कभी कहना ही नहीं था। आप इसको समझ नहीं पाए और इसने आपके रग रग को समझ लिया। आप बहुत भोले हो, अपने दिल की सारी बातें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक व्यक्ति ऐसा है, एक पर्सन ऐसा है जो अपने दिल की सारी बातें खोल कर रख देता है, सारी बातें खोल कर रख देता है। मतलब आप इतने भोले हो और सामने वाले को उतना ही भोला समझते हो। अपने मन की, अपने दिल की सारी बातें आप खोलकर सामने वाले के सामने रख देते हो। लेकिन जो लोग जलते हैं आपसे, जो बुरी नज़र लगाते हैं, आपको टोना टोटका करवाते हैं ताकि आपका घर परिवार बर्बाद हो सके। देखो, ज़िंदगी में हनुमान जी की भक्ति करना, हनुमान जी की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहूँगी, हर एक व्यक्ति से, चाहे आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, आपके इष्ट कोई भी हो, लेकिन आप साथ में हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। हनुमान जी को ज़रूर अपने मन की बात बताएं, अपनी नकारात्मक शक्तियाँ उनके पास रखकर उनकी सकारात्मक शक्तियाँ ज़रूर ले जीवन में। ये एक सुरक्षा कवच होती है। क्योंकि अब दुश्मन को घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम दुश्मन के लिए खोलेंगे दरवाज़ा, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी दुश्मन हमारे दरवाजे के अंदर होते हैं और हम रात में दरवाज़ा बंद कर लेते हैं अंदर से। दुश्मन भी अंदर होते हैं और हम भी अंदर होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, उनका जप अवश्य करें, उनसे एनर्जी ज़रूर लें। शत्रु इतने बुरे हो गए हैं, शत्रु इतने चालाक हो गए, अपनी गलत ऊर्जाओं को आप तक फैलाने के लिए कभी कभी यूं ही आपके पास बैठने के लिए चले आते हैं, ताकि उनका ऑरा आपके ऑरा से टच हो, ताकि संपर्क बढ़े, ताकि संपर्क बढ़े आपको। आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। कभी कभी उसकी चुप्पी देखकर आप शांत हो जाते हो कि आखिर ये चुप इतना क्यों है। जब ये मुझसे बात ही करने आया है तो आकर कोई बात करे, वो चुप क्यों है, और फिर चुप की अवस्था में वो चला भी जाता है और आप समझ नहीं पाते कि आखिर ये मेरे पास क्यों आया। बेवजह के रिश्तेदार जो बराबर चले आते हैं और चुपचाप आपके घर में समय काटते हैं, दिन 2 दिन काटते हैं और चले जाते हैं, कहीं वो कुछ हम तक पहुंचाने तो नहीं आए, कहीं वो अपनी गलत मनसा को परिणाम देने तो नहीं आए हैं। पापी है ये लोग जो नित्य पाप कर रहे हैं। एक बात और है, ऐसे लोगों के कर्मा जब रिटर्न होते हैं तो ये भोगते हैं जीवन को, ये जीवन को जीते नहीं है, जीवन को भोगते हैं। लेकिन वो जब भोगेंगे तब भोगेंगे, हम उनके पाप को अभी क्यों भोगे। हम क्यों अपने जीवन में तरक्की रुक जाए, हमारी ज़िंदगी की क्यों खुशियों को ग्रहण लग जाए। ऐसे लोगों के एफर्ट से हमारे जीवन की खुशियों को ग्रहण लगता है। हम ऐसे लोगों की एंट्री बंद करते हैं अपने घर में, बुरी नज़र लगाते हैं। ये लोग साक्षात संकट लाते हैं आपके जीवन में। ऐसे इंसान को दूर करो। प्रभावित कर रहे हैं, नित्य प्रभावित कर रहे हैं, ये आपके लिए टोने टोटकी की व्यवस्था कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं यहाँ पर एक व्यक्ति को देख रही हूँ कि घिर गया है वो नेगेटिविटी से, उसे घेरा गया है, उसकी कवच को तोड़ने का प्रयास किया गया है। लेकिन आप इतने ऊर्जावान हो, आप इतने मजबूत हो, जैसे कोई माता के भक्त होते हैं ना, या कोई हनुमान जी के भक्त होते हैं ना, आप जहाँ भी जाते हो ना पॉजिटिविटी फैल जाती है। इतना ऑरा आपका बुलंद है, इतना मजबूत है, कदम इतने भारी हैं आपके कि ये पछड़ जा रहा है। ये जो पापी है ये पछड़ जा रहा है, वरना इतने सालों में इसके एफर्ट से आप बर्बाद हो जाते। लेकिन आपको नुकसान नहीं हो पाया क्योंकि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। पूजा पाठ भक्ति से आपका ऑरा इतना क्लीन हो गया है, अच्छे कर्मों से, सत्य वचन के साथ आपकी आत्मा इतनी पवित्र हो गई, आपका ऑरा इतना क्लीन हो गया। ये साहस है, ये सूर्य है, ये मंगल है। आप इतने मजबूत पर्सनैलिटी के साथ हो कि सामने वाला चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। सामने वाला चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, वरना कोशिशें तो लाजवाब की गई, कोशिशें खूब की गई है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बिगड़ पा रहा है। यह आपके अच्छे कर्म है, ये आपके अच्छे कर्म है जो दिन प्रतिदिन आपको कवच दे रहे हैं, आपको सुरक्षा कवच दे रहे हैं। यही कारण है कि आप बचते चले जा रहे हैं ऐसे लोगों से। लेकिन दरवाज़ा बंद कीजिए ऐसे लोगों के लिए। ये आपका अपना हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है। कभी कभी पड़ोसी भी बेवजह चले आते हैं,
हमें शक लगता है ये क्यों आता है हमारे घर, आता है तो कुछ बोलता भी नहीं, कुछ बातें भी नहीं करता है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, बस आता है खड़े होकर चला जाता है। वो पहुंचाने आता है किसी चीज़ को आप तक जो आपको दिख नहीं रहा आंखों से, वो छोड़ने आता है किसी ऊर्जा को आपके घर तक जो आपको आंखों से नहीं दिख रहा। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, ऐसे कपटी से आपको सावधान रहना है, ऐसे धोखेबाज, ऐसे फरेबियों से आपको सावधान रहना है। आप अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं और ये अपने हिसाब से कर्म करके आपके कर्मों पर पानी फेरने का प्रयास कर रहे हैं। 2 लेटर आंखों के सामने आ रहे हैं, इन दोनों लेटर से इनका गहरा संबंध है। यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं आपको, आज की चैनलिंग में 2 लेटर आंखों के सामने आ रहे हैं और इन दोनों लेटर से इनका कोई ना कोई गहरा संबंध है, इनका कोई ना कोई गहरा संबंध है। पहला लेटर एन है, यानी न से हो सकता है, इनका नाम हो सकता है, इनके शहर का नाम हो सकता है, इनके बच्चों का नाम हो सकता है। पहला लेटर एन है, पहला लेटर एन है और एन से इनका कोई गहरा संबंध है। ये आपके शत्रु है, ये आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपकी खुशियों को खाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला लेटर एन आ रहा है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है, आपको लगता है, शक है और एन से है, तो मेरे साथ अवश्य साझा करें। कितने नीच होते हैं ये लोग, कितने नीच होते हैं ये लोग। दूसरा लेटर भी आ गया आंखों के सामने, दूसरा लेटर बी है। बी यानी ब से हो सकता है इसका नाम, है ना, या तो बी नाम से शहर है इनका, या तो बी से इनका शहर है, या तो बी से इनका नाम है, या तो बी से इनके घर मोहल्ले गली का नाम है, या इनकी संतान का नाम है। 2 लेटर आंखों के सामने आ रहा है। 2 चीज़ें चैनलिंग के दौरान आपको गाइडेंस दी जा रही है, बी और एन। ये वो लेटर हो सकते हैं जिनका गहरा संबंध है आपके शत्रु से। पापी है ये, सब कुछ नष्ट करना चाहते हैं। हमें नष्ट नहीं होना है, हमें इससे संपर्क तोड़ना होगा। बंद कीजिए दरवाजे अपने घर का, अपने दिल का, अपने जीवन का इनके लिए। ये पापी है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, इन लोगों से दूर रहो, क्योंकि हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं ये आपको नुकसान पहुँचाने का। आपको रहना है सावधान, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा फल अवश्य मिलेगा। जो भी बुरे कर्म कर रहा है, एक दिन उसकी हकीकत उसके सामने आएगी, उसका बुरा कर्म एक फल स्वरूप उसके सामने आएगा। आपको सही रास्ते पर चलना है, आपको नेक रास्ते पर चलना है। आप जिस हिसाब से अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं, दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की करेंगे। आपका ऑरा बहुत क्लीन है, सुख संपत्ति समृद्धि आपकी ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है और शत्रु आपको देखकर हैरान हो रहा है। मेरे इतने सारे प्रयास के बाद भी आपके सपने क्यों नहीं टूट रहे हैं, ये सोचकर हाथ मल रहा है आपका शत्रु। बंद कीजिए दरवाजे अपने शत्रुओं के लिए। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।